केतकी जी का सवाल सुनकर सब एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे थे। केतकी जी दहशत की तरफ, फिर अग्नि, वायु की तरफ देख रही थी। तभी अग्नि कुछ सोचते हुए बोला, सबसे बड़ा मैं हूँ, तो आज तो मेरी बारी है। ये सुनकर वायु और दहशत उसकी तरफ देखने लगे। वहीं केतकी जी दोनों को देख रही थी। फिर वो पीछे होते हुए बोली, ऐसे थोड़ी होता है, अब अच्छे से तीनों समझकर डिसीजन लो, उसके बाद ही पिया को उसके कमरे में भेजा जाएगा। बहू रानी, आप तैयार है ना? ये सुनकर भी पिया ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ी थी। वो रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई चीज थी, कोई सामान थी जिसे बांटने के लिए कहा जा रहा था। और वहीं वायु गुस्से में बोला, सॉरी माँ, पर आज की रात तो मेरी ही होनी चाहिए। हमेशा से हर चीज में मेरा नंबर काटा गया है क्योंकि मैं बीच में रहा हूँ। बीच वालों को इतना प्यार नहीं मिलता, कम से कम मेरी बीवी का ही प्यार मुझे पहले मिल जाए। ऐसा कहकर उसने पिया को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके पहले ही दहशत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे करते हुए बोला, सॉरी वायु, इस वक्त इस तरह से डिसीजन लेने का वक्त नहीं है। हाउ डेयर यू, वायु गुस्से में बोला। आई डोंट नो, बट मुझे आज की रात बितानी है मेरी बीवी के साथ, वो बार बार चिल्ला रहा था। वहीं वायु भी ये सब सुनकर जल रहा था। वहीं पिया बस सुने जा रही थी। ये देख केतकी जी खड़ी होते हुए बोली, दहशत तुम्हें कुछ नहीं कहना, ये दोनों ही आपस में लड़ेंगे। इस पर दहशत चुपचाप बेड पर आराम से बैठते हुए बोला, इन दोनों को लड़ने लेने दीजिए, फिर जो जीतेगा उसके बाद उससे मैं निपट लूंगा। ये सुनकर अग्नि और वायु उसकी तरफ देखने लगे। केतकी जी उसके बगल में बैठते हुए बोली, क्या सोच रहे हो बेटा? इस पर दहशत कुछ सोचकर बोला, वैसे भी पहले से ही इन्होंने पिया को देख रखा था, देखने गए थे, सारी बातें साथ में हुई हैं, साथ में बात कर रखी है, पर मेरा क्या? मैंने तो डायरेक्ट शादी के मंडप में उसे देखा और ना ही मेरी उससे कोई बात हुई है। शादी की पहली रात किसी को छूने से पहले, कुछ समझाने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो लड़की है कैसी, क्या है। और मुझे पिया के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे उसके बारे में जानना है। मैं मेरी बीवी के बारे में उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। सो आई थॉट कि इसके खिलाफ तो कोई नहीं जाएगा, ना ही किसी में इतनी औकात है, नहीं हिम्मत। सिकरवार का पूरा बिजनेस दहशत सिकरवार के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, आप लोग होंगे जिद्दी और मगरूर, एटीट्यूड वाले, पर दहशत सिकरवार के मुंह से निकली हुई हर एक लाइन सच होनी चाहिए। ऐसा कहकर उसने केतकी जी की तरफ देखा और सबको लेकर बाहर जाने का इशारा कर दिया। केतकी जी खड़ी हुई और अग्नि और वायु दोनों का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम दोनों की बीवी है वो, बारी बारी से सबको मिलेगी। अग्नि और वायु बस दहशत को देख रहे थे। वहीं दहशत ने बस अपनी 2 उंगलियों से उन दोनों को जाने का इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि दोनों मजबूर थे, बस गुस्से में दहशत को देख रहे थे और फिर पिया को। लेकिन पिया घबराकर अग्नि की तरफ देख रही थी। वो भागते हुए जल्दी से अग्नि के सामने आते हुए बोली, पर उसने इतना ही कहा, उसके पहले केतकी जी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, वो भी तुम्हारा ही पति है और किसी को ज्यादा और कम प्यार देने की कोशिश मत करना, तीनों तुम्हारे लिए बराबर है। ये सुनकर पिया वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसके होठों से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि केतकी जी किस तरह की औरत है, जो एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही थी। और केतकी जी ने जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया था। अब पिया की सांस अटक गई थी और वो अपना सिर झटक रही थी। फिर तभी पीछे से दहशत की एक गरजती हुई आवाज आई, जरा बीवी जी पलट जाइए, इतना किसी और के ऊपर प्यार लुटाएगी तो कहीं भारी न पड़ जाए। ये सुनकर पिया ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली और पलटकर उसकी तरह देखने लगी, तो वो अपनी शर्ट की स्लीव के बटन सही करते हुए उसे देख रहा था। इस वक्त वो पिया की तरफ नहीं देख रहा था। पिया की आंखें भरी हुई थी। अभी तक तो वो गुस्से में, एटीट्यूड में अपने घर से चली आई थी, ये दिखाने के लिए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर सच्चाई क्या थी वो तो वही समझ रही थी। वो पलट गई और उसने अपने लहंगे को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया। दहशत की तरफ वो नहीं देख रही थी। वहीं दहशत ने तिरछी नजरों से पिया की तरफ देखा और उसे गुस्से में चिल्लाकर बोला, अब क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा मेरे पास आने के लिए? ये सुनते ही पिया घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। इस बार दहशत और पिया दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। हाँ, आई कांटेक्ट नहीं हुआ था क्योंकि दोनों में काफी दूरियां थी। इस बार दहशत ने थोड़ा सा और तेज आवाज में कहा, अलग से बोलूं या फिर कुछ और करना पड़ेगा? ये सुनकर पिया एकदम से बोली, देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और एक उसका गोरा बदन ऐसा लग रहा था कि अगर दहशत उसे हाथ भी लगाएगा वो तुरंत कुम्हला जाएगी, मुरझा जाएगी। अब दहशत अपने हाथों को देख रहा था और पिया के नरम नरम बदन को देख रहा था। फिर वो खड़ा हुआ और एकदम से अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, खुद से आने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी,
अगर मैंने हाथ लगाया तो अभी से प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा क्या कर उसने अपने पास आने का इशारा किया तो पिया चुपचाप आई और बेड पर थोड़ी सी दूरी बनाकर दहशत से दूर होकर बैठ गई। दहशत उसे देखे जा रहा था। पिया की बड़ी बड़ी हल्की सी ग्रेट आइस और उसके बाद बड़ी बड़ी पलकें जो आंसुओं में पूरी तरह से भीगी हुई थी, उसके पतले पतले गोरे हाथ और उसके बाजू को देखकर मन कर रहा था दहशत का कि उसे हाथ से ना अपने होठों से ही छुए। वो इतनी मुलायम लग रही थी। पिया सिसक रही थी। तभी दहशत फिर से गुस्से में बोला, हे पहले तो ये रोना बंद करो। ये जो रोती रहती हो ना हमेशा मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। आज हमारी पहली रात है और मैं अपनी पहली रात स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनते ही पिया एकदम से अपने दोनों पैरों को ऊपर करके पीछे की तरफ खिसकते हुए बैठते हुए बोली, जी मेरी बात सुनिए। वो ऐसा कहकर वो शांत हो गई, क्योंकि दहशत के अंदर जो आग उसे नजर आ रही थी उसे पता था कि दहशत उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो शांत होकर उसकी तरफ देख रही थी। कमरे में उसे बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका सो कॉल हस्बैंड ही उसका जानवर बना हुआ था। वो पीछे होकर पूरी तरह से बेड के क्राउन से लगी हुई थी कि तभी दहशत एकदम से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर हल्के से ऊपर किया। पिया अपने हाथों को पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पहले ही दहशत ने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर दबाया और उसकी कलाइयों पर किस किया। एक्चुअली सच में वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए जबरदस्ती वो अपने होठों को पिया के बदन के आसपास लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने पिया की गर्दन पर किस करने की कोशिश की तो पिया घबराकर एकदम से बेड की दूसरी तरफ आने को हुई, लेकिन दहशत ने उसके दोनों तरफ से अपने दोनों हाथों को रखा हुआ था। पिया एकदम से पीछे होने के चक्कर में बेड पर गिर गई और एकदम से पूरी तरह से अपने पैरों को समेट कर लेट गई, क्योंकि उसे रोना आ रहा था। लेकिन अभी भी दहशत नहीं रुका। वो अभी भी पिया के बगल में लेटकर उसके चेहरे के पास आकर उसके होंठों की छूने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे उसने अपने होठों को बढ़ाकर पिया के होठों को छूने की कोशिश की, पिया जोर जोर से रोने लगी और सिसकने लगी और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को कवर करते हुए बोली, मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज मुझे हाथ मत लगाना प्लीज। ऐसा करते हुए उसने अपने आप को समेट लिया था। दहशत का मन तो नहीं था रुकने का, पर पिया के सिसकने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, इसलिए वो बस थोड़ा सा पीछे होकर पिया को देख रहा था। पिया की खुली कमर उसे और अपनी तरफ खींच रही थी, इसलिए वो हल्के से पिया का चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके हाथों का जबरदस्ती उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, डोंट क्राई। अगर तुमने एक और बार रोने की कोशिश की ना तो जो नहीं हुआ है हमारे बीच वो होगा तब। ये सुनकर पिया उसकी तरफ देख रही थी। वो शांत होकर बोली, इसका मतलब आप मेरे करीब नहीं आएंगे? पिया ने बहुत ही बच्चों की तरह घबराते हुए कहा। इस पर दहशत उसकी खूबसूरती देखकर बोला, तुम्हें देखकर कौन कंट्रोल कर पाएगा मेरी जान। इतना कहकर वो शांत हुआ तो पिया फिर से घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। जहां पर एक तरफ दहशत की आज की रात पिया के नाम लिखी हुई थी तो दूसरी तरफ अग्नि और वायु केतकी जी के सामने बैठकर उनकी तरफ गुस्से में घूर रहे थे। केतकी जी दोनों को हाथ पकड़कर समझाते हुए बोली, तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, और वैसे भी दहशत तुम सबसे छोटा है। तो अग्नि खड़ा होते हुए बोला, सॉरी पर मुझे पिया आज की रात ही चाहिए और आप ये जानती है कि मुझे क्यों चाहिए। उसे मैंने पसंद किया था और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी है। फिर वायु खड़ा होते हुए बोला, हम दोनों की। दहशत अचानक से मंडप में आ गया और उसने शादी हमारे साथ की। इसका मतलब ये नहीं कि पिया पर पहले हक उसका है। पिया पर सबसे पहला हक मेरा है, उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये सुनकर केतकी जी परेशान हो गई, क्योंकि इस वक्त अग्नि और वायु दोनों को समझाना उनके लिए असंभव सा हो रहा था।